लेडी जासूस प्रिया काकड़े ने विवाहेतर संबंधों को लेकर के एक सनसनीखेज खुलासा किया है। सोशल ऐप के कारण कैसे जिंदगियां आजकल बर्बाद हो रही हैं, इसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कई चौंकाने वाले तथ्य प्रिया ने सामने रखे हैं। ओके, मेरा नाम प्रिया काकड़े है, डिटेक्टिव स्विफ्ट डिटेक्टिव्स एंड इन्वेस्टिगेशन से। एंड डेंटिस्ट का एक मल्टीपल अफेयर्स था, तो मल्टीपल अफेयर्स का हम लोग ने एविडेंसेस दिया है, जैसे कि फिजिकल रिलेशंस एस्टेब्लिश कर रही थी वो सबके साथ। उनका खुद के घर में ट्यूटर के साथ अफेयर था जो उनके बच्ची को सिखाने के लिए आता था, उसके साथ उन्होंने फिजिकल रिलेशंस एस्टेब्लिश किए थे। एंड उसका एविडेंस हमने दिया। ये एविडेंस आने के बाद कम्प्लीटली एलिमनी देना नहीं पड़ा था, उसको प्रॉपर्टी नहीं मिला, एलिमनी नहीं मिला, और बच्चों की कस्टडी डैडी को उनके मिली थी, उसके हस्बैंड को मिली थी। हस्बैंड कैसे संपर्क किए आपसे, और ऐसे अगर मामले होते हैं तो आप लोग किस तरह के टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो साक्ष्य के रूप में कोर्ट को मान्य हो? ओके, हम ऑथेंटिक एविडेंसेस देते हैं कोर्ट के लिए, और उनके हस्बैंड ने मुझे यूट्यूब चैनल से और रेफरेंस से कनेक्ट किया था। उनके एक फैमिली फ्रेंड का केस हमने सॉल्व किया था, तो उन्होंने उनको मेरा पॉडकास्ट दिखाया था और वो यूट्यूब चैनल देख के उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था। अब तक आपकी कंपनी ने लगभग कितने ऐसे केसेस को सॉल्व कर लिया है? 1098 केसेस सॉल्व किए मैंने अभी तक। अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो किस ढंग से संपर्क करे? कोई ईमेल आईडी या कोई संकेत? मेरा फ़ोन नंबर वेबसाइट पे है, वेबसाइट ऑनलाइन है, मेरे पॉडकास्ट है, मेरा फ़ोन नंबर सोशल मीडिया पे सब जगह है, सो दे कैन इजीली कॉन्टैक्ट। एक बार आप फ़ोन नंबर शो करेंगे हमारे दर्शकों के लिए, हम उसको फ्लैश चलाएं। 7841 877 478। यही बात है कि आजकल इतने हस्बैंड वाइफ वर्किंग प्रोफेशनल हो गए हैं एंड हर एक के हाथ में फ़ोन है। एवरीबडी इज चैटिंग ऑन एवरी सो मेनी डेटिंग एप्स, सो मेनी सोशल मीडिया एप्स कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ये। उसके वजह से यही एक रीज़न है कि फ्रीडम मिसयूज़ कर रहे हैं लोग। So what will be your message to all the people? सजेस्ट प्रिवेंशन क्या है? सॉरी, What is the prevention? Like working life is प्रिवेंशन सी अभी जिसको अफेयर नाउ, तो इट इज सो डिफिकल्ट फॉर अ मैरिज टू बी ऑर्डेन्ड प्रॉपर्ली इन देयर हाउस। ऐसे हो गया है कि उनको अफेयर्स करने ही है तो प्रिवेंट कैसे करेंगे? सोशल मीडिया कम्प्लीटली बंद करना पड़ेगा, जो होने वाला नहीं है, वो तो बढ़ता ही रहेगा। सो आज की रिक्वायरमेंट है कि हस्बैंड भी काम करे, वाइफ भी काम करे, बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इज हाई डेफिनेटली, और उनको सबको लग्जरीज लाइफ जैसे आपने मेंशन किया सबको चाहिए। हाँ, लग्जरी लाइफ तो हर किसी को रहना है। लग्जरी फ्लैट्स में पीपल आर गोइंग इनटू न्यू प्रोजेक्ट्स, जो छोटे छोटे घर है रीडेवलपमेंट्स में जा रहे हैं। लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, हर किसी को 5 स्टार होटल्स में खाना खाना है, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खाना है, घूमना है, शॉपिंग करना है, सबको ब्रांड्स पहनना है। सो ऑल दिस हैज बिकम अ बिग अट्रैक्शन, और ये सब जिसको नहीं मिलता है वो भी अफेयर्स करते हैं कि बाबा मुझे मिल जाए। जैसे मेरे पास कुछ केसेस ऐसे हैं कि नहीं मिल रहा है, कुछ फाइनेंशियली बहुत वीक है या लो है, तो दे स्टार्ट कैचिंग अप, होल्डिंग अप पीपल हु आर फाइनेंशियली वेरी स्ट्रॉन्ग, जिनका प्रॉपर्टी है, सब है, तो बस उसके साथ चल लो, उसको उसके साथ फिजिकली रिलेशन एस्टैब्लिश करो तो वो पैसा देगा, प्रॉपर्टी देगा। ये एक्सपेक्टेशंस लोगों के बहुत बढ़ गए अभी। जासूसी के लिए आपके साथ और कोई टीम रहती है? नहीं, मेरी 35 लोगों की टीम है, एंड हम सब लोग ऑल इंडिया ये कर रहे हैं, मैं अकेली नहीं कर रही हूँ। मैडम आप डिटेक्टिव है, आपके पास 100 केसेस आते होंगे, उसमें मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट भी आता होगा, ड्रग से रिलेटेड भी आता होगा, कुछ पेरेंट्स अप्रोच करते होंगे कि हमारा लड़का क्या कर रहा है, लड़की क्या कर रहा है। मुझे बताइए कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट या अफेयर वाले कितने केसेस आते हैं? 80% मेरे पास अफेयर के ही केसेस आते हैं, फिर बाकी 10% फाइनेंशियल फ्रॉड्स के आते हैं, और फिर बाकी पेरेंटल केसेस, प्री मैट्रिमोनियल केसेस ऐसे आ जाते हैं। फिर क्राइम में भी कुछ केसेस आते हैं, जैसे सुसाइड किया है किसी ने एंड पुलिस ने सुसाइड डिक्लेयर करके फाइल क्लोज कर दिया है, बट देन घर वालों का कहना रहता है नहीं, सुसाइड कर ही नहीं सकता है या कर ही नहीं सकते, कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर भी इन्वेस्टिगेट इन दैट ऑल्सो। आप तक पहुंचने के लिए क्या माध्यम क्या है? सोशल मीडिया।
हाँ, पॉडकास्ट किए हैं मैंने काफ़ी सारे, और यूट्यूब पे, गूगल पे मेरे नंबर्स हैं, तो जिसके भी घर में ये प्रॉब्लम्स होते हैं या जिसको भी ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, दे गो टू गूगल एंड दे सर्च। क्या नाम से आपका ब्रॉडकास्ट? स्विफ्ट डिटेक्टिव्स एंड इन्वेस्टिगेशंस, प्रिया काकड़े। दे यूजुअली कीवर्ड जो डालते हैं कि डिटेक्टिव एजेंसी इन मुंबई या डिटेक्टिव एजेंसी इन पुणे, तो मेरा डिटेल्स आ जाता है उसमें। तो फिर भरोसा में कैसे करते हैं आप अपने पर? ये और बिजनेस ही जासूस ऐसा है कि जासूस है। हाँ, कि भरोसा पे ही चलता है सब। उनको भी मुझ पे भरोसा करना पड़ता है, हमको उन पे करना पड़ता है। बेसिकली क्या है कि ये जो विक्टिम्स रहते हैं, जो क्लाइंट्स रहते हैं, वो इतने ज़्यादा परेशान रहते हैं कि उनके पास और कोई चॉइस नहीं रहता है कि बाबा बस सब प्रोफाइल हमारा देख लिया, सोशल मीडिया साइट्स हमारे गो थ्रू कर लिए, तो हाँ डिटेक्टिव है तो है, अभी इनके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो वो मजबूरी भी रहती है और भरोसा करना भी पड़ता है। मैं समझ गई विक्टिम उन दोनों को पॉजिटिव पता चल गई कि हाँ ये दोषी है। उसके बाद जब ये कोर्ट पे जाता है तो वो सारे जो एविडेंस है वो कितने प्रतिशत कोर्ट में मान्य रहते हैं? क्योंकि आजकल डिजिटलाइजेशन होता है, तो हो सकता है कि सेकेंड पार्टी बोल दे कि ये फेक है, ये है, वो है। 100% ये वैलिड पॉइंट है आपका, लेकिन हम जो एविडेंसेस निकालते हैं ये 100% कोर्ट में वैलिड और ऑथेंटिक रहते हैं, उस हिसाब से निकालते हैं। जैसे कोर्ट का क्राइटेरिया रहता है कि कोर्ट को चाहिए टाइम, डेट, सीरियल नंबर, अनटैम्पर्ड एविडेंस विद गैजेट, तो ये सारा चीज़ हम फुलफिल करते हैं एंड ऑथेंटिकेशन उसमें रहता है। तो वो ऑथेंटिक एविडेंस ही हम एज पर द कोर्ट निकालते हैं। हमारे एविडेंस के ग्राउंड्स पे कंपलसरी अगर वाइफ के साइड से है तो एलिमिनी 100% मिलेगा ही, और अगर हस्बैंड के साइड से है तो एलिमिनी डेफिनेटली देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब एविडेंस ही इतना स्ट्रांग रहता है कि यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल रुपी एलिमिनी। मैडम ये रिजल्ट जो आपका आफ्टर तो ओवर चैलेंज भी होता है केस, कोई केस आपको ओवर चैलेंज जैसे वाइफ के साइड से ओवर चैलेंज उनको एल्यूमिनी नहीं मिली है, नहीं लिया है। कहना है इनका अगर किसी को डिवोर्स के बाद उसका हक नहीं मिला है तो आपके पास संपर्क करे तो आप उसका हक दिला देंगी? यस यस यस, अगर इसीलिए हमारे पास आते हैं कि अभी समझो हस्बैंड का कई अफेयर चालू है, तो वाइफ को मारना पीटना, परेशान करना, घर पे नहीं आना, घंटों तक बाहर रहना, ओवरनाइट स्टे करना, बच्चों पे ध्यान नहीं देना, एंड वाइफ को मेंटल ट्रॉमा ये जो हो जाता है, फिर उस केस में वाइफ हमारे पास आते हैं तो हम हस्बैंड्स के प्रॉपर एविडेंसेस निकाल के वाइफ को देते हैं, एंड वो एविडेंस के ग्राउंड पे उनको कंपलसरी एलिमिनी ये वो सब मिलता है। कोर्ट से जस्टिस तो मिलता ही है, कोर्ट इज़ फॉर जस्टिस, कोर्ट से तो जस्टिस मिलता ही है, बट कोर्ट को एविडेंसेस प्रॉपर चाहिए होते हैं। इसका तो कुछ काम नहीं होता है। अगर आप पुलिस स्टेशन जाओ कि मेरे हस्बैंड का अफेयर है या मेरे वाइफ का अफेयर है, पुलिस बोलते हैं फैमिली कोर्ट जाओ, फैमिली कोर्ट जाओ तो कोर्ट बोलता है एविडेंस लाओ, तो देयर माय रोल स्टार्ट्स कि एविडेंस जब जिधर ज़रूरत है उधर मेरा काम चालू हो जाता है। अब तक ऐसे कितने केस सॉल्व कर चुके हैं? 100% ऑथेंटिक एविडेंस है। कोर्ट में आपको कभी डिस्पोज किया, आपने गवाही दी कभी इस मामले के साथ? गवाही देने की जरूरत नहीं पड़ती है, एविडेंस ही इस तरीके से हम बनाते हैं कि वो 100% ऑथेंटिक रहता है। लैब में टेस्ट के लिए भी गया तो वो ऑथेंटिक ही रहता है, तो विद लैब रिपोर्ट टेस्टेड एविडेंस भी गिव। हमारे प्राइवेट लैब से दिया, कभी कभी गवर्नमेंट लैब में भी जाता है, कोर्ट बोलते हैं कि नहीं गवर्नमेंट सरकारी लैब से करा के, तो हो जाता है वो। अब तक कितने केस ऐसे सॉल्व कर चुकी है आपकी डिटेक्टिव एजेंसी? 1089 केसेस इसमें दिए हुए हैं, बट उसके बाद 1098 केसेस अभी तक हुए हैं। केसेस बढ़ते जाते हैं, मेरे पास रोज का रोज कोई ना कोई क्वेरी आते ही रहता है, और रोज का रोज कोई ना कोई नया केस हम लोग लॉग इन करते हैं।